Hey, buddy. Eyes up here. डीसी यूनिवर्स में एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ लौट आया है हमारा पसंदीदा हीरो सुपरमैन। लेकिन इस बार वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। सुपरमैन 2025 में हमें एक नया क्लार्क कैंट देखने को मिलेगा जो ना सिर्फ ताकतवर है बल्कि भावनाओं से और जमीन से भी जुड़ा हुआ है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे एक एलियन जो क्रिप्टोन ग्रह से आया है इंसानों की तरह जीने की कोशिश करता है। उसे अपनी पहचान और अपने मकसद की तलाश है। वो जानना चाहता है कि इस दुनिया में उसका असली स्थान क्या है। इस बार की कहानी में नए विलन, नई चुनौतियां और सुपरमैन का बचपन और ओरिजिन भी थोड़ा बदला हुआ होगा। ये मूवी एक स्टैंड अलोन फिल्म है। जेम्स गन की ये फिल्म डीसी यूनिवर्स को एक नया और फ्रेश डायरेक्शन देती है जहाँ सुपर हीरो सिर्फ लड़ते नहीं बल्कि सोचते, महसूस करते और इंसानों की तरह ही जीते हैं। क्या ये नया सुपरमैन डीसी की फिल्मों को एक बार फिर उठा पाएगा? चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एंटार्क्टिका के एक बर्फीले इलाके को दिखाते हुए जहाँ हम सुपरमैन के बारे में कुछ जान पाते हैं कि आज से 30 साल पहले लारा और जॉर ने अपने बेटे को पृथ्वी पर भेजा था ताकि वो उनके ग्रह क्रिप्टोन के विनाश से बच सके। पृथ्वी पर आते ही उस छोटे बच्चे को जोनाथन और मार्था केंट नामक एक हस्बैंड और वाइफ ने पाल पोस कर बड़ा किया और उन्होंने उसका नाम क्लार्क कैंट रखा। और समय के साथ जब क्लार्क बड़ा हुआ तो उसने दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि वो सुपरमैन है, दुनिया का सबसे पावरफुल मेटा ह्यूमन। जिसके बाद उसने पूरी दुनिया की हिफाजत का जिम्मा उठा लिया। लेकिन प्रेजेंट समय के 3 हफ्ते पहले ही सुपरमैन ने अमेरिका के सहयोगी देश बोलिविया द्वारा पड़ोसी देश जारानपुर पर किए गए हमले को रोक दिया था। अरबपति लेक्स लूथर, जनरल रिक फ्लैग और अमेरिका सरकार के अन्य अधिकारियों को यह भरोसा दिलाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सुपरमैन को खत्म कर सकता है। और कुछ वक्त पहले ही सुपरमैन की पहली लड़ाई होती है बोलिविया के रहस्यमय सुपर विलन हैमर ऑफ बोलिविया से। जो सुपरमैन कभी किसी लड़ाई को नहीं हारा था, इस बार वो हैमर ऑफ बोलिविया से हार जाता है। जिसके बाद सीन सीधे चला आता है प्रेजेंट में जहाँ सुपरमैन जख्मी हालत में बर्फ में गिरा पड़ा था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी वो सीटी मारकर अपने डॉग क्रिप्टो को वहाँ बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे घर ले चलो। इसके बाद क्रिप्टो सुपरमैन को घसीटते हुए फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड लेकर आता है जो असल में वही स्पेसशिप थी जिसमें से करीब 30 साल पहले सुपरमैन धरती पर आया था। अंदर आने पर क्रिप्टोन ग्रह के 4 रोबोट सुपरमैन को जख्मी देख फौरन उसका इलाज शुरू करते हैं। वही वो चारों रोबोट्स बात कर रहे होते हैं कि सूरज की किरणें सुपरमैन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सूरज की किरणें ना सिर्फ सुपरमैन को हील करेगी बल्कि उसकी सारी शक्तियां भी वापस लौट आएगी। जिसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड सोलर रेडिएशन की मदद से सुपरमैन कुछ सेकंड में ही पूरी तरह हील हो जाता है। इसी बीच हमें ये भी पता लगता है कि 30 साल पहले सुपरमैन जिस स्पेसशिप में धरती पर आया था उसी में सुपरमैन के माता पिता की एक रिकॉर्डिंग भी थी कि हम तुम्हें धरती पर भेज रहे हैं क्योंकि क्रिप्टोन किसी भी वक्त तबाह हो सकता है। तुम्हें धरती पर रहकर सबकी हिफाजत करनी है बुराइयों से। लेकिन मैसेज बीच में ही कट जाता है क्योंकि जब पहली बार सुपरमैन अपने स्पेसशिप में धरती पर आया था तब टकराने की वजह से उसके माता पिता का मैसेज भी डिस्ट्रॉय हो गया। उसी दौरान हम फोर्ट्रेस के बाहर डीसी की एक सुपर विलन इंजीनियर को देखते हैं जो सुपरमैन का पीछा करते हुए वहाँ आई थी। उसी वक्त हमें ये भी पता लगता है कि वो लेक्स लूथर से बात कर रही थी। लेक्स वो शख्स है जिसने अपने अरबों रुपयों से, अपने दिमाग से और टेक्नोलॉजी से हैमर ऑफ बोलिविया को बनाया क्योंकि वो सुपरमैन से नफरत करता है। ऐसा क्यों और इस मूवी में ये सब क्या चल रहा है जल्दी आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आते हैं फिर से कहानी पर। अब यहाँ सुपरमैन पूरी तरह ठीक हो गया था तो वो फौरन उड़कर पहुंच जाता है मेट्रोपोलिस शहर में हैमर ऑफ बोलिविया से लड़ने। और लड़ाई के बीच हमें ये पता लगता है कि लेक्स ने सिर्फ इस हैमर ऑफ बोलिविया को बनाया नहीं बल्कि अपने ऑफिस में बैठकर उसे वो कंट्रोल भी कर सकता है, जिस वजह से इस बार भी वो सुपरमैन पर काफी भारी पड़ रहा था। असल में लेक्स ने सुपरमैन के लड़ने के हर एक तरीके को अपने सिस्टम में प्रोग्राम किया हुआ था, जिस वजह से आज हैमर ऑफ बोलिविया के पास उसके हर एक हमले का जवाब है। और इस बार भी सुपरमैन इस लड़ाई को हार जाता है, जिसे देख ऑफिस में बैठा लेक्स और उसकी पूरी टीम काफी खुश होती है क्योंकि उन्होंने सबसे पावरफुल मेटा ह्यूमन को हरा दिया था। इसके बाद अब हैमर ऑफ बोलिविया को देखते जो उड़कर लेक्स लूथर के बेस तक आता है जहाँ से वो एक पोर्टल के जरिए चला आता है एक दूसरी दुनिया में। यहाँ हमें ये पता चलता है कि लेक्स ने अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की मदद से बिग बैंग वाला ब्लास्ट किया, जिसके बाद क्रिएट हुआ ये पॉकेट यूनिवर्स और लेक्स अपने सारे इलीगल कामों को अंजाम इसी यूनिवर्स में रहकर देता है। इधर ही हमें ये भी पता चलता है कि हैमर ऑफ बोरिविया का असली नाम असल में अल्ट्रामैन है। लेक्स ने ही अल्ट्रामैन को हैमर ऑफ बोरिविया बनाकर सुपरमैन पर हमला करवाया ताकि हमले का सारा इल्जाम लेक्स पर न आकर सीधे बोरिविया देश पर जाए। सीन शिफ्ट होकर आता है मेट्रोपोलिस शहर पर, जहाँ पहले से काफी शांति थी। इधर ही हम क्लार्क केंट यानी सुपरमैन को देखते हैं, जो आम आदमी की तरह डेली प्लेनेट नाम की एक न्यूज चैनल कंपनी में नौकरी करता है। और वही एक और लड़की लुइस लेन भी होती है, जो ना ही कि सिर्फ क्लार्क की कलीग थी बल्कि वो एक दूसरे से प्यार भी करते थे। और लुइस ये भी जानती थी कि क्लार्क ही सुपरमैन है। दूसरी तरफ हम उन कपल को देखते जिन्होंने क्लार्क को पाल पोस कर बड़ा किया था। वो क्लार्क को फोन पर बताते हैं कि जल्दी हमसे मिलने आ जाओ, जब से तुम शहर में काम करने चले गए हो तुम हमें भूल ही गए हो। उधर ही डेली प्लेनेट कंपनी में जब सुपरमैन और हैमर ऑफ बोरिविया के लड़ाई के बारे में चर्चा चल रही होती है, तभी वहाँ मौजूद सभी टीवी पर एक न्यूज देखते हैं जिसमें बोरिविया के प्रेसिडेंट से पूछा जा रहा था कि हैमर ऑफ बोरिविया आखिर है कौन। जिस पर बोरिविया के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हम किसी हैमर ऑफ बोरिविया को नहीं जानते, कोई हमारे देश का नाम इस्तेमाल करके हमें बदनाम करना चाहता है। अब सीन शिफ्ट होकर आता है यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर पेंटागन पर, जहां लेक्स लूथर यूएस के डिफेंस मिनिस्टर और बाकी सारे बड़े ऑफिसर से मीटिंग करने आता है और सभी को स्क्रीन पर दिखाता है अपने इन्वेंशन को, यानी उसके द्वारा बनाई गई अपनी आर्मी को, जिसमें रोबोट्स, इंजीनियर और अल्ट्रामैन भी शामिल था। लेक्स सभी को बताता है कि मेरे पास मेटा ह्यूमंस के खिलाफ पूरी आर्मी तैयार है और अगर यूएस गवर्नमेंट चाहेगी तो मैं मेरी आर्मी यूएस गवर्नमेंट को बेचने के लिए तैयार हूँ। लेक्स की बात सुनकर डिफेंस मिनिस्टर उससे कहते हैं कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हें हासिल क्या होगा। जिस पर लेक्स सभी को बताता है कि मेटा ह्यूमंस की शक्ति के आगे कोई भी इंसान नहीं टिक सकता और इन्हीं मेटा ह्यूमंस में सबसे पावरफुल है सुपरमैन। और हम सब जानते हैं कि सुपरमैन कुछ वक्त पहले बोरिविया सरकार के खिलाफ चला गया था, तो वो भी दिन दूर नहीं होगा जब सुपरमैन आगे जाकर यूएस आर्मी और उनके सरकार के खिलाफ भी जाए। इसलिए मैंने अपनी एक आर्मी बनाई ताकि हम सुपरमैन को रोक सके। और आपको बता दूं कि लेक्स ने अल्ट्रामैन और सुपरमैन की लड़ाई भी इसीलिए करवाई ताकि वो सुपरमैन को हराकर वक्त आने पर यूएस सरकार से सौदा कर सके। लेक्स की बात सुनकर मीटिंग में मौजूद सभी उसकी बात से सहमत थे, लेकिन सवाल ये था कि आखिर लेक्स सुपरमैन को कंट्रोल कैसे करेगा। लेक्स कहता है कि सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सुपरमैन को कंट्रोल करके अपने बनाए गए स्पेशल जेल में रखूंगा जहाँ से वो चाहकर भी नहीं भाग सकता। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस वक्त अगर सुपरमैन को पकड़ा तो यूएस की जनता का सरकार से भरोसा उड़ जाएगा और यूएस की सारी जनता सरकार के खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि सुपरमैन सभी के दिलों पर राज करता है। इसलिए यूएस के डिफेंस मिनिस्टर और सब लेक्स से कहते हैं कि इस वक्त वो सुपरमैन को पकड़ने की इजाजत नहीं दे सकते। तभी मीटिंग में बैठे जनरल रिक फ्लैग सभी को बताते हैं कि आखिर क्यों लेक्स सुपरमैन के पीछे पड़ा है। असल में जब सुपरमैन ने बोरिविया और जरानपुर के युद्ध को रोक दिया था तब लेक्स का काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि लेक्स ने बोरिविया को हथियार बेचे थे और उसे और हथियारों का ऑर्डर तभी मिलता जब युद्ध होता। लेकिन सुपरमैन के युद्ध रोकने की वजह से लेक्स का धंधा ठप पड़ गया और लेक्स भी पूरी मीटिंग में यह हामी भरता है कि मैंने ही बोरिविया को हथियार बेचे थे, लेकिन किसी दूसरे देश को हथियार बेचना कोई गलत बात नहीं और ये सब कुछ मैंने लीगल तरीके से किया है। पर फिर भी लेक्स के इस प्रस्ताव पर मीटिंग में मौजूद कोई भी हामी नहीं भरता, क्योंकि कुछ भी हो सुपरमैन अब भी दुनिया का सुपर हीरो है। अब लेक्स समझ चुका था कि अगर उसे सुपरमैन को पकड़ना है तो उसे कैसे भी सुपरमैन को दुनिया के सामने एक विलन दिखाना होगा। वहाँ से निकलकर लेक्स इंजीनियर और अल्ट्रामैन के साथ एंटार्क्टिका में मौजूद सुपरमैन के फोर्ट्रेस में आ जाता है और अंदर आकर वो सुपरमैन के चारों रोबोट्स को तोड़ फोड़ देता है। साथ ही वो क्रिप्टो को भी बंदी बना लेता है, क्योंकि सुपरमैन के माता पिता का आधा मैसेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसलिए लेक्स इंजीनियर को सारा मैसेज रिकवर करने के लिए कहता है। इंजीनियर पूरे मैसेज को रिकवर करके डिकोड भी कर लेती है, जिसके बाद वो उस मैसेज की एक कॉपी अपने साथ ले जाते हैं। वही हम काइजू नाम के एक मॉन्स्टर को मेट्रोपोलिस शहर में अपना आतंक मचाते हुए देखते हैं, जिसे लेक्स लूथर ने ही बनाया था और उसी ने ही काइजू को शहर पर हमला करने के लिए कहा ताकि सुपरमैन उससे लड़ने में बिजी रहे और वो लोग चुपचाप यहाँ फोर्ट्रेस में अपना काम कर यहाँ से चुपचाप निकल सके। और होता भी ऐसे ही है, यहाँ सुपरमैन काइजू से लड़ने में बिजी था और वहाँ लेक्स रिकॉर्डिंग लेकर छू हो जाता है। इधर शहर में सुपरमैन काइजू को जोरदार टक्कर देता है, तभी उसकी मदद के लिए वहाँ हीरोज की टीम जस्टिस गैंग भी आ जाती है। ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक और हॉकगर्ल सुपरमैन के साथ ये तीनों भी काइजू से बैटल करके उसे हरा देते हैं। लेकिन अगले ही पल पूरे शहर में जहाँ पर भी डिजिटल स्क्रीन्स लगी हुई थी, वहाँ हर स्क्रीन पर लेक्स सुपरमैन के पेरेंट्स द्वारा डिकोड किया हुआ मैसेज सुनाता है। पूरे शहर वालों को
अब ये पता लगता है कि सुपरमैन के पेरेंट्स ने उसे धरती पर भेजा ताकि वो उनके क्रिप्टोन ग्रह की तबाही से बच सके। साथ ही सुपरमैन के पेरेंट्स ने रिकॉर्डिंग में ये भी कहा था कि पृथ्वी पर जाकर लोगों के काम आना, मगर हमारे ग्रह का मकसद मत भूलना। पहले लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना, जिसके बाद ज्यादा से ज्यादा लड़कियों से शादी करना ताकि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी ही शक्तियों के साथ पैदा हो। फिर तुम हमारे ग्रह क्रिप्टोन के वंशजों के साथ मिलकर पृथ्वी पर राज करना। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लेक्स जनता के सामने आकर कहता है कि ये है तुम्हारे सुपर हीरो की असलियत। और जैसा लेक्स ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसने सुपरमैन को दुनिया के सामने एक विलेन साबित कर दिया। जो लोग सुपरमैन को कुछ वक्त पहले अपना हीरो मान रहे थे, वही लोग अब सुपरमैन से नफरत कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आज तक सुपरमैन ने कभी अपने पेरेंट्स की पूरी रिकॉर्डिंग सुनी ही नहीं थी। वो बस शुरुआत की चीजें सुना करता था जितनी रिकॉर्डिंग पहले से उसके पास थी, और उसी को सुनकर सुपरमैन ने बिना कुछ बुरा सोचे दिल से हर पल पृथ्वी के लोगों की रक्षा की। यहाँ तक कि उसने आज भी टाइजू से मुकाबला करके ये बता दिया था कि वो हमेशा लोगों की रक्षा के लिए खड़ा है। लेकिन शहर की पूरी जनता होने वाले आंखों के धोखे से लेक्स के बातों में आ चुकी थी। ये सब देख सुपरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो जस्टिस गैंग के साथ उनकी बिल्डिंग में आता है। तभी हॉकगर्ल सुपरमैन से कहती है कि आखिर लेक्स लूथर को तुम्हारे पेरेंट्स की वो रिकॉर्डिंग मिली कैसे। और तभी सुपरमैन का माथा ठनकता है और वो सीधे उड़कर अपने फोर्ट्रेस के पास आता है। अंदर आकर वो देखता है कि लेक्स लूथर ने सिर्फ उसके रोबोट्स को तोड़ा ही नहीं, बल्कि उसके डॉग क्रिप्टो को भी अगवा कर लिया है। ये सब देख सुपरमैन गुस्से में सीधे लेक्स के कंपनी में आकर उससे पूछता है कि मेरा डॉग क्रिप्टो कहाँ है, तुमने मेरे डॉग क्रिप्टो के साथ क्या किया। पर लेक्स इस बार भी सुपरमैन का गुस्सा उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है और ये दिखाता है कि क्योंकि उसने सुपरमैन की असलियत दुनिया के सामने लाई, इसलिए वो मुझे मारने आया है। सुपरमैन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से सीधे अपने घर चला आता है, जहाँ उससे मिलने वहाँ लुइस आती है। और लुइस को विश्वास था कि सुपरमैन कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। बातों के दौरान सुपरमैन लुइस को बताता है कि यूएस गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया है, इसलिए अगले दिन वो खुद को सरेंडर करने वाला है। सुपरमैन अगले दिन जाकर यूएस गवर्नमेंट को खुद को सरेंडर कर देता है और यूएस गवर्नमेंट सुपरमैन को लेक्स लूथर को हैंड ओवर कर देती है। जिसके बाद लेक्स लूथर की आर्मी सुपरमैन को पोर्टल के जरिए पॉकेट यूनिवर्स में ले आते हैं और लेक्स के बनाए हुए जेल में डाल देते हैं। और वहाँ वो और भी कई कैदियों को देखता है और वो भी उसी की तरह थे जो कभी ना कभी लेक्स के खिलाफ गए थे, इसलिए उसने इन्हें यहाँ कैद किया। उसी दौरान सुपरमैन के सेल के पास उसे मिलने लेक्स आता है। लेक्स उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे सेल में एक और शख्स को रखा है जिसका नाम है मेटामॉर्फो। मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसे भी सुपर पावर्स दे दी है ताकि वो तुम्हें इस सेल में कंट्रोल कर सके। और जैसे ही लेक्स मेटामॉर्फो को अपना काम करने के लिए कमांड देता है, मेटामॉर्फो अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि क्रिप्टोनाइट सुपरमैन की कमजोरी है, तो सुपरमैन क्रिप्टोनाइट को अपने इतने पास देख पूरी तरह कमजोर फील करने लगता है। कुछ देर बाद जब लेक्स वहाँ से चला जाता है तो हमें यहाँ पता लगता है कि मेटामॉर्फो तो काफी अच्छा इंसान है, वो तो बस मजबूरी में ये सब कर रहा है क्योंकि लेक्स ने उसके बेटे को दूसरे सेल में कैद किया हुआ है। और वहाँ एक गार्ड भी था जिसे कहा गया था कि अगर मेटामॉर्फो उसकी बात ना माने तो उसके बेटे को मार दे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लुइस और उसके कलीग जिमी को देखते हैं तो सुपरमैन के बारे में ही बातें कर रहे थे। लुइस उसे बताती है कि जब से सुपरमैन ने सरेंडर किया है उसके बाद से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। इधर ही हम जिमी के बारे में भी कुछ जान पाते हैं कि लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड जिमी से प्यार करती है क्योंकि जिमी सच में एक अच्छा लड़का है, लेकिन लेक्स लूथर के डर की वजह से वो लेक्स लूथर को छोड़ भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो बिना किसी को पता लगे चुपके से जिमी से मिला करती है और लेक्स लूथर के अंदर की खबरें देती है जो उसे उसके जर्नलिज्म में काम आती है। और इस वक्त भी वो जिमी को मिलने बुलाती है ताकि वो लेक्स के खिलाफ कुछ और इन्फॉर्मेशन जिमी को दे सके। या लुइस को अब सुपरमैन की कुछ ज्यादा ही चिंता होने लगती है, इसलिए वो मदद के लिए जस्टिस गैंग के पास आती है जहाँ मिस्टर टेरिफिक लुइस से कहता है कि मैंने हर एक सुपर हीरो के अंदर एक चिप इंजेक्ट की है जिससे किसी भी मेंबर को आसानी से ढूंढा जा सकता है। सुपरमैन को ट्रैक करने पर मिस्टर टेरिफिक को पता लगता है कि सुपरमैन यहाँ तो है ही नहीं, शायद लेक्स लूथर सुपरमैन को किसी और दुनिया में ले गया है क्योंकि जो चिप सुपरमैन के अंदर है वो चिप हमेशा एक्टिव होती है, लेकिन चिप का सिग्नल दूर कहीं से कट हो गया, यानी सुपरमैन इस दुनिया में नहीं बल्कि किसी और दुनिया में है। इसलिए मिस्टर टेरिफिक लुइस के साथ उस जगह की तरफ निकल पड़ता है और वहाँ आकर उधर मौजूद सारे गार्ड से लड़कर पोर्टल को एक्टिवेट करता है ताकि वो सुपरमैन को ढूंढने अंदर जा सके। दूसरी तरफ सेल में सुपरमैन समझ जाता है कि वाकई में मेटामॉर्फो ये सब मजबूरी में कर रहा है। सुपरमैन मेटामॉर्फो से कहता है कि अगर तुम क्रिप्टोनाइट को यहाँ से हटा दो तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा
सकता हो, लेकिन इतने वक्त क्रिप्टोनाइट के सामने होने की वजह से सुपरमैन काफी कमजोर हो चुका था और उसे अपनी शक्तियों को वापस हासिल करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत थी। ये सब जानकर मेटामॉर्फो उन एलिमेंट्स को इकट्ठा करने लगता है जिससे सूरज बना है और जल्दी ही वो उन सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेता है और आखिरकार सूरज की रोशनी को पैदा करता है, जिससे सुपरमैन को उसकी सारी शक्तियां फिर से हासिल हो जाती है। अब बिना वक्त गवाए सुपरमैन अपने सेल को तोड़कर सबसे पहले मेटामॉर्फो के बच्चे को बचाता है, फिर वो अपने डॉग क्रिप्टो को भी आजाद करता है। उधर मिस्टर टेरिफिक भी सुपरमैन को ढूंढ लेता है और अपने एक उड़ते हुए पॉड में एक मैसेज रिकॉर्ड करके सुपरमैन तक भेजता है कि मैं और लुइस तुम्हारा पोर्टल के बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो तुम सबको लेकर वहाँ से जल्दी निकलो। और सुपरमैन सभी को लेकर फौरन पोर्टल से निकलकर वापस पृथ्वी पर आता है। मेटामॉर्फो सुपरमैन का शुक्रिया अदा करके अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस वक्त लुइस और मिस्टर टेरिफिक देखते हैं कि सुपरमैन की हालत काफी बुरी है और उसे पूरी तरह ठीक होने के लिए 2 दिन तक तो आराम करना ही होगा। इसलिए लुइस सुपरमैन को घर ले आती है, जहाँ सुपरमैन यानी काल के पेरेंट्स भी मौजूद थे जो उसका काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं। वहाँ हम जिमी को देखते हैं जिसे लेक्स की गर्लफ्रेंड उसे काफी सारे फोटोज भेजती है ताकि वो लेक्स को बर्बाद कर सके। देखने में वो फोटोज तो नॉर्मल सेल्फीज जैसी ही लग रही थी, लेकिन उन तस्वीरों में छिपा था लेक्स के सारे काले कारनामों का राज। उस फोटोज को डिकोड करने पर आखिरकार लुइस और जिमी को पता चल जाता है कि लेक्स का मास्टर प्लान क्या है। वो ये था कि लेक्स ने बोरिविया को काफी सारे एडवांस हथियार काफी कम दामों में बेचे थे, यहाँ तक कि उसने पेमेंट भी पूरा नहीं लिया, इस शर्त पर कि जब बोरिविया जरानपुर पर कब्जा करेगा तो उनके देश का आधा हिस्सा वो उसे दे देंगे, जहाँ वो अपना सारा इलीगल काम करेगा और वो उस हिस्से को अपना प्राइवेट आधा देश बनाएगा। ये सब जानने के बाद जिमी और लुइस ये फैसला करते हैं कि लेक्स का ये सच हम दुनिया के सामने लाएंगे। वही लेक्स को भी ये पता चल जाता है कि सुपरमैन जेल से भाग गया है, इसलिए वो गुस्से में फैसला करता है कि वो पॉकेट यूनिवर्स के पोर्टल को बड़ा कर देगा, जिससे पूरी दुनिया में दरार आना शुरू हो जाएगी। और जब दुनिया को बचाने के लिए सुपरमैन वहाँ आएगा तब वो अपनी आर्मी से उसे मरवा देगा। लेक्स तुरंत पॉकेट यूनिवर्स के पोर्टल को बड़ा करता है, जिससे पूरे शहर में दरार आने लगती है। ये देखते ही गवर्नमेंट फौरन हाई अलर्ट डिक्लेयर कर देती है और लोगों को शहर खाली करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ लुइस और जिमी अपने कंपनी डेली प्लेनेट आकर लेक्स की सारी करतूतें दुनिया के सामने लाते हैं, जिससे अब सारी दुनिया के सामने लेक्स लूथर की सच्चाई थी। सुपरमैन भी न्यूज में शहर की तबाही देखकर फौरन लोगों को बचाने पहुंच जाता है, जहां उसकी मदद के लिए मिस्टर टेरिफिक भी आता है। तभी अल्ट्रामैन और इंजीनियर वहां आकर उन दोनों को एक ग्राउंड पर ले आते हैं और यहाँ 2 सुपर ह्यूमंस और 2 सुपर विलन्स के बीच जबरदस्त फाइट होती है। और फाइट के बीच ही जब अल्ट्रामैन अपना नकाब हटाता है तो सुपरमैन शॉक हो जाता है, क्योंकि अल्ट्रामैन की शक्ल तो बिल्कुल सुपरमैन से मिल रही थी। और जिन ड्रोन से लेक्स अल्ट्रामैन को कंट्रोल कर रहा था, उन्हीं ड्रोन से लेक्स सुपरमैन से कहता है कि मैंने अल्ट्रामैन को तुम्हारे डीएनए से ही बनाया है। तभी सुपरमैन को ये भी समझ आता है कि लेक्स उसके फोर्ट्रेस में भी इसीलिए घुस पाया था क्योंकि अल्ट्रामैन में उसका डीएनए है। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि लेक्स अल्ट्रामैन को ड्रोन की मदद से कंट्रोल कर रहा है, इसलिए वो अपने डॉग क्रिप्टो को बुलाकर सारे ड्रोन्स को बर्बाद करने के लिए कहता है। क्रिप्टो देखते ही देखते सारे ड्रोन्स को तबाह कर देता है, जिस वजह से लेक्स अब अल्ट्रामैन को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये देख लेक्स गुस्से में सुपरमैन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी आर्मी भेज देता है, लेकिन सुपरमैन बड़ी आसानी से अपने लेजर बीम के जरिए सभी को हरा देता है। सुपरमैन लड़ते लड़ते पॉकेट यूनिवर्स के दरार के पास आ जाता है। तभी नीचे एक ब्लैक होल खुलता है, जिसमें लेक्स की बची हुई आर्मी और अल्ट्रामैन खींचे चले जाकर मारे जाते हैं। जिसके बाद सुपरमैन और क्रिप्टो उड़कर लेक्स के ऑफिस में आते हैं। कुछ ही देर में वहाँ मिस्टर टेरिफिक भी आता है, जो लेक्स के कंप्यूटर से कोड्स निकालकर उस रिएक्टर को बंद कर देता है, जिस वजह से शहर के नीचे की सतह फिर से पहले जैसी होने लगती है। और क्योंकि अब सभी को असलियत पता चल चुकी थी कि गद्दार सुपरमैन नहीं बल्कि लेक्स लूथर है, तो सरकार लेक्स को अरेस्ट कर लेती है। यही हॉकगर्ल बोरिविया के राष्ट्रपति वैसेल गुक्रोस को ऊंचाई से नीचे गिरा देती है, जिस वजह से उसकी जगह पर ही मौत होती है। इसके बाद जस्टिस गैंग को उनके नए सदस्य मेटामॉर्फो के साथ हीरो की तरह सम्मानित किया जाता है। बाद में जब सुपरमैन फोर्ट्रेस में अपने जख्मों से उबर रहा होता है, तभी उसकी कजन कारा जॉर-एल नशे की हालत में क्रिप्टो को लेने वापस आती है। आराम करने और ठीक होने के दौरान सुपरमैन स्मॉलविल में अपने बचपन की यादों की फुटेज देखता है, जहां उसने अपने दत्तक माता पिता जोनाथन और मार्था के साथ बचपन बिताया था, जिसके साथ ही ये पूरी फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। अब जब दोस्तों सुपरमैन उड़ चुका है तो आप भी उड़ो, सब्सक्राइब के रॉकेट पर बैठकर अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर की दुनिया में।